नमस्कार, जेके न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं आमीन खान, आप देख रहे हैं जेके न्यूज 24.com। दोस्तों साथियों, आपने राजगढ़ जिले के शहर ब्यावरा में हुई अनेकों चोरी की घटनाओं के बारे में तो आपने सुना ही होगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राजगढ़ जिला पुलिस प्रशासन के अथक प्रयासों से शीघ्र ही उस चोरी का खुलासा कर दिया गया है। साथियों, राजगढ़ जिले के जाबाज पुलिस अधिकारी एसपी आदित्य मिश्रा एवं राजगढ़ सिटी कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह धाकड़ के अथक प्रयासों से उस चोरी की घटना का खुलासा शीघ्र कर दिया गया है। साथ ही चोरी में गए माल मसरूका को भी बरामद कर लिया गया है। साथियों, हमारे ब्यावरा सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह धाकड़ और जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने सिटी थाना में पहुंचकर प्रेस वार्ता कर चोरी का खुलासा किया है। साथ ही आवेदक जिनका माल था, सराफा बाजार के जो आवेदक थे इस चोरी की घटना के, जिनका माल पूरा बरामद हो चुका है, उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान सिटी थाना प्रभारी एवं एसपी आदित्य मिश्रा जी का साल शरीफल एवं साफाबाद का स्वागत भी किया है। क्या कुछ कहा है एसपी आदित्य मिश्रा ने, आइए जानते हैं खुद एसपी आदित्य मिश्रा जी से। जी देखिए कि यहाँ पर जो कंजर गैंग है उनके द्वारा 1 और 3 तारीख तक लेकर लगातार 2-3 घटनाएं की गई थी, जिसमें सभी जो आरोपी हैं जो इन घटनाओं में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें जो सनसनीखेज घटना थी जो एक ज्वेलर्स की शॉप में थी, उनको मिला के कुल 1.5 लाख रुपए, साथ साथ करीबन 7 किलो चांदी और जो 22 ग्राम सोना है जो कि चोरी हुआ था वो 100% पुलिस की तरह बरामद किया गया है। इसमें अभी तक वर्तमान में 5 आरोपी गिरफ्तार हैं, जिसमें एक आरोपी जो है वो दूधी के कंजर हैं और बाकी जो 4 आरोपी हैं ये झालर पाटन झालावाड़ जो पड़ता है वहाँ पर तीतरवासा जो डेरा है कंजरों का वहाँ का, और कनेरिया करके जो गांव है वहाँ के कंजर हैं। इसमें करीबन 4 से 5 आरोपी जो अन्य हैं जो शामिल थे वो अभी वर्तमान में फरार हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द पुलिस उनको भी गिरफ्तार करेगी। सर, इतनी दूर से यहाँ आकर चोरी की वारदात को अंजाम देना, क्या पुलिस को सीधे सीधे चुनौती देना है? देखिए, मुझे लगता है कि कंजरों में एक बात हमेशा रहती है कि यदि आप उनकी अवैध दारू के धंधे को बंद करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि दूधी में अभी काफ़ी कठोरतम कार्रवाई पुलिस की द्वारा की गई है, तो रिवेंज के तौर पर या रिएक्शन के तौर पर अमूमन कई बार इस तरह की घटना होती है। पर मुझे लगता है कि इसका सबसे अच्छा जवाब जो रहता है वो रहता है कि ट्रेसेबिलिटी। यदि आप उसके अपराध को ट्रेस कर पाते हैं तो ये जो अपराधी हैं ये डरते हैं वापस आने से। और दूसरी चीज़ हमारा ये रहेगा कि अब क्योंकि ये गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे तो हमारी उम्मीद रहेगी कि करीबन अगले 6 महीने 7 महीने तक जो भी इनके अपराध हैं, जो पुराने अपराधों में भी क्योंकि ये वांटेड है, इसमें झालावाड़ आगर मालवा जो जिला है यहाँ पर भी कई केसेस में ये वांटेड है, तो वहाँ के वारंट्स में भी इनको तामिल कराएंगे। तो मुझे लगता है कि अब ये गैंग जो यहाँ पर एक्टिव थी वो ख़त्म हो चुकी है। सर, इस गैंग की लिंक कहाँ कहाँ पर पाई गई कुछ? देखिए, इसमें वर्तमान में जो दूधी का कंजर डेरा है यहाँ पर जिला राजगढ़ में, इसी के साथ साथ झालर पाटन के जो 3 कंजर डेरे हैं जिसमें जरेल, चौमेला और तीतरवासा, इन 3 डेरों के जो लोग थे वो इसमें शामिल थे। इसी के साथ साथ इसमें जो एक बंकट तंवर करके है जो राजगढ़ का ही माचलपुर का रहने वाला अपराधी है, जो पहले कई बार बाइक चोरियों में उसमें गिरफ्तार हुआ है, वो भी इसमें शामिल था रेकी कराने में और इसके साथ फिर घटना को अंजाम देने में। सर, मुख्य मास्टरमाइंड कौन सर इसमें जिसने सारी? जी, अभी तक की उसमें मुझे लगता है कि जब चोरी करने की वारदात की आप प्लानिंग करते हैं तो जो रेकी कराता है या अन्य करता है तो उसमें 2-3 लोगों के नाम आ रहे हैं। उसमें एक बंकट तंवर का नाम आ रहा है। इसी के साथ साथ जो दूधी वाला व्यक्ति है उसने भी एक बार शॉप दिखाने और सराफा मार्केट किस तरफ है, किधर से गलियाँ आना है, उसका नाम आ रहा है। साथ ही साथ एक भोपालिया कंजर करके जो व्यक्ति है जो कि करीबन 16 अपराधों में फरार चल रहा है, उसका नाम आ रहा है। सर, आज वापस आरोपियों को भी वापस शॉप पर ले जाया गया था, उनका वो किया गया था। देखिए, रिक्रिएशन कराना ज़रूरी रहता है जिससे कि पुलिस को एक बार ये कंफर्म हो जाए कि ये वही व्यक्ति है। और इसके साथ साथ एक बहुत पॉजिटिव चीज़ जो हमारे साथ हुई है कि जो भी फरियादी थे उनके शॉप में बहुत अच्छे क्लियर CCTV कैमरा लगे हुए थे, तो जितने भी उनका माल मशरूका गया था या जो चोरी हुआ था वो एग्जैक्टली हमें पता था। और उसके बाद से जो आपने जब्त किया है उसमें आप देखेंगे तो जब्ती चिट भी जो ब्याज में लेते वक्त इन्होंने गिरवी रखी थी वो भी उन्हीं के हैंडराइटिंग में मिली है, जिसमें फरियादी ने खुद स्वीकार किया है कि मेरी हैंडराइटिंग का था। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितना मशरूका गया था और जिस तरीके से गया था वो सारा कुछ पुलिस के द्वारा बरामद करके इनको दिया गया। सर, लगभग कितने की मशरूका होगी? इनके द्वारा अभी हमें बताया गया है जो अभी हमारे जब्ती के हिसाब से करीबन 5 किलो के आसपास की चांदी तो इनके दुकान से थी और कुछ तोला सोने के आइटम से जो उन्होंने जब्ती में रखे थे।
इसी के साथ साथ जो चंदर सिंह सोंदिया जी हैं जिनके घर पे एक दिन पूर्व पे हुई थी, वहाँ पर करीबन 70,000 के आसपास का इस्तेमाली सामान था, कुछ 15-20 हज़ार रुपये कैश थे और 2 नाग पायल के थे। और मोहन केलवा जी जो हैं जिनके घर पे चंदर सिंह सोंदिया जी वाले दिन ही जो घटना हुई थी, उसमें करीबन 2 जोड़ी जो चांदी की पायल थी वो तो मिली है, उसी के साथ साथ करीबन 2 तोला जो सोने का था सामान वो गया था, जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए शायद पेंडेंट बनवाया था, वो पेंडेंट भी बरामद हुआ है। ठीक है सर। सर फरियादी ने निवेदन किया है कि जो 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है उनको वापस लिया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि वो प्रशासनिक कार्रवाई है और प्रशासनिक कार्रवाई में फिर भी जो कि फिरादी ने भी बोला है और अन्य लोगों ने भी बोला है, और मुझे लगता है कि अभी तक की जो उसमें प्राथमिक जांच की रिपोर्ट आई है उसमें भी ये समझ में आया है कि उनसे एक लापरवाही हुई कि 10 मिनट पहले उन्होंने अपना पॉइंट छोड़ा। परंतु मैं भी ये समझता हूँ कि जिस तरह की ठंड पड़ रही है, 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, 5-10 मिनट हो सकता है व्यक्ति के द्वारा ये भूल चुक हुई हो, तो उसको स्वीकार करते हुए मैं आज ही उनको बहाल करके उनको वापस थाना नगर में पोस्ट कर दूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।